आज की क्लास के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने वाला हूं बच्चों, तो बने रहिएगा आज की क्लास के अंत तक। देखिए बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है बच्चों। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर मैं जो क्वेश्चन लेने वाला हूं, उस क्वेश्चन के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हो सकते हैं वो सारे के सारे कवर होने वाले हैं बच्चों, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इन पर्टिकुलर सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ में कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैसे अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मेंटेन कर सकते हैं। और यह भी पता लगेगा आपको कि किन सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया जाएगा और किन सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया जा सकता है। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे डीके गोयल की बुक के अंदर बच्चों। हम जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं सारे हमारे डीके गोयल की में से हैं बच्चों। तो आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमारी क्लास को अटेंड कर रहे हैं बच्चों, तो डीके गोयल आप अपने पास में लाएं, उसी से ही आप सारे क्वेश्चंस करेंगे अपने। और अगर भविष्य में कोई भी डाउट आता है तो आप किसी भी बुक्स का हो 11-12 के अंदर आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहां पर देखिए बच्चों, एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका 2:1 है। यहां पर एक्स जो है कैपिटल लेकर आए हैं 50,000, वाई यहां पर 30,000 रुपीज लेकर आए हैं। यहां पर आपके पास में 5 अलग अलग प्रकार की केसेस हैं, जिन केसेस से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में पूरी आपको जानकारी मिलने वाली है। मैं यहां पर बेटा कुछ चीजें लिख लेता हूं जो मेरे आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए काम आएगी, जैसे कि एक्स और वाई यहां पर पार्टनर्स हैं और 2:1 यहां पर रेशो लेते हैं। एक्स यहां पर 50,000 कैपिटल, तो वहीं वाई जो है 30,000 रुपीज कैपिटल बिजनेस में लेकर आया है। इज दैट क्लियर बच्चों? आई थिंक आपको साफ नहीं दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा कट रहा है। मैं दोबारा से इसको लिख देता हूं थोड़ा सा इधर लाके। ये देखिए आप, एक्स और वाई दो पार्टनर्स है और यहां पर इनका जो रेशियो है वो रेशियो 2:1 है बच्चों। कैपिटल एक्स जो है 50,000 लाए हैं, वाई अपने साथ में 30,000 रुपीज लेकर आए हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है, अब हम केस वाइज चलते हैं और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना देखते हैं। जैसे कि हमारा केस फर्स्ट लेते हैं और पहले पढ़ते हैं कि वो हमसे क्या कह रहा है। वो हमसे कह रहा है कि इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर ₹9,000। ये सारे जो केसेस मैं पढ़ने वाला हूं, ये सारे के सारे केसेस जो है एक्स और वाई के हैं और इनमें जो कैपिटल रहने वाली है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहने वाला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो परसेंटेज रहने वाला है, सभी केस में सेम रहेगा, क्योंकि ये एक ही फर्म की सभी अलग अलग सिचुएशंस हैं, तो उसको जोड़कर हम यहां पर चल रहे हैं बच्चों। तो जैसा कि देखो बेटा, यहां पर केस 1 हमसे बोल रहा है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। अब पार्टनरशिप डीड क्या होता है मैंने समझा चुका हूं जब हम इसका थ्योरी पार्ट कवर कर रहे थे, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं बच्चों कि जो पार्ट यहां पर जो आपने देखा यहां पर पार्टनरशिप डीड का यहां पर मतलब होता है एग्रीमेंट, कि जब दो पार्टनर्स आपस में बिजनेस करना स्टार्ट कर रहे थे तो उन्होंने अपनी अपनी क्या क्या कंडीशंस लिखी हुई हैं उसके बारे में यहां पर बात चल रही है और उसी को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर लेंगे या नहीं लेंगे, इसके बारे में हमने कुछ भी डिस्कशन नहीं किया है। हमने पार्टनरशिप डीड में यह भी नहीं लिखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स लेंगे और यह भी नहीं लिखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिया जाएगा, दोनों ही नहीं लिखा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे बेटा, तो इस केस में सीधी सी बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में साइलेंट है। इसका मतलब यह होता है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं किया है, तो हम यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं देंगे और सीधा यहां पर जो प्रॉफिट है
वो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दोनों पार्टनर के बीच में बांट देंगे। देखिए बच्चों, आप यहां पर, मैं यहां पर आपका जो है प्रॉफिट शेयरिंग P&L एप्रोप्रिएशन का अकाउंट बनाने जा रहा हूं। हमने पहले भी यहां पर थ्योरी पार्ट जब कवर किया था तो उसमें डिस्कशन कर लिया था, फॉर्मेट समझ लिए थे, फिर भी हर क्वेश्चन के अंदर मैं पूरा बनाने वाला हूं। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं बच्चों, ध्यान रखना आप, और जो भी ईयर हो वो आप लिख देना फॉर द ईयर एंडेड के बाद में। ये आपका पर्टिकुलर है, ये आपका अमाउंट हो गया, ये आपका पर्टिकुलर हो गया बच्चों, ये आपका अमाउंट हो गया, ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। और मैंने आपको हमेशा बताया है जब भी प्रॉफिट होगा P&L के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, और जो P&L है उसी की तरह उसका एक्सटेंड फॉर्म होता है P&L एप्रोप्रिएशन। तो वही का वही प्रिंसिपल अप्लाई होता है P&L एप्रोप्रिएशन में जो P&L में होता है। तो यहां पर जो भी प्रॉफिट होगा, इनकम होगी फर्म की, वो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, जो भी खर्चा, जो भी लॉस होगा फर्म का, वो हम P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लिखेंगे। तो प्रॉफिट हुआ है तो मैंने आपको बताया डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं लिखते हैं, जिस अकाउंट से ट्रांसफर होकर आया है प्रॉफिट वो अकाउंट लिखते हैं। तो P&L एप्रोप्रिएशन से हम लोग पहले P&L अकाउंट बनाते हैं, इसलिए ये प्रॉफिट कहां से ट्रांसफर होकर आ रहा है, P&L अकाउंट से। आप चाहे तो ब्रैकेट में प्रॉफिट लिख सकते हैं। 9,000 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ है बच्चों, और इस 9,000 को हम डायरेक्टली पार्टनर्स में बांट देंगे और लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल अकाउंट वाइज कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर हम लोग 9,000 रुपीज लिख देंगे, यहां पर 9,000 रुपीज लिख देंगे बच्चों, ठीक है। और उसके बाद में हम यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इनको बांट देंगे। इज दैट क्लियर बच्चों? और यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर बांटने वाले हैं। हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है बच्चों। तो यहां पर मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूं। एक्स का 9,000 रुपीज इंटू 2/3 क्या हो जाएगा बेटा, 9,000 इंटू 2/3 हो जाएगा बच्चों। तो ये आपका हो गया 6,000 रुपीज। ऐसे वाई का निकालेंगे 9,000 इंटू 1/3, तो यहां पर ये हो गया आपका 3,000 रुपीज। तो प्रॉफिट इनका 6,000 और इनका 3,000 हो जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? समझ में आया आपको P&L एप्रोप्रिएशन का पहला केस? पहला केस क्या था सर? पहला केस ये था कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर, तो हम क्या करेंगे? तो हम यही करेंगे कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं देंगे और सीधा जो प्रॉफिट है वो बांट लेंगे। इज दैट क्लियर बच्चों? चलो अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है। तो अब हम यहां पर केस नंबर 2 देखने वाले हैं कि केस 2 हमसे क्या बोल रहा है। तो देखिए बच्चों, केस 2 हमसे क्या बोल रहा है कि if the partnership deed provide for interest on capital 6,000 rupees per annum and the loss for the year 6,000 rupees, हमसे केस नंबर 2 कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ये हमने पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया है। अब पार्टनरशिप डीड में मेंशन हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इट मींस देना है। बट सर अगर लॉस हो जाए तो भैया अगर लॉस हो जाए ना, तो फिर इंटरेस्ट कैपिटल कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि जो लॉस हुआ है ना, वो उसकी जो रिकवरी है वो हम पार्टनर से करेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? तो लॉस आपको यहां पर 6,000 रुपए का हुआ है, तो चलो रिकवरी करते हैं। तो यहां पर हमारा केस नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है कि अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना बोला हुआ तो है सर, बट लॉस हो गया सर उस साल। अब लॉस हो गया तो बेटा सबसे पहले प्रायोरिटी ये है कि लॉस को बियर करो, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाद में देखेंगे। अभी हमारी जेब में पैसा, हमारी फर्म के पास में ही पैसा नहीं है, बल्कि हमारी फर्म लॉस में चल रही है। हम हमारी फर्म से पैसे कैसे ले सकते हैं, ठीक है ना, उसके बाद पैसे नहीं देने के लिए। तो आइए इसको बांटते हैं बेटा। सेम प्रोसीजर, आप यहां पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। नीचे हमेशा भूलना मत फॉर द ईयर एंडेड लिखना, और जो भी डेट ईयर डेट हो
वो लिख देना बेटा आप यहाँ पर। डेट तो होगी बेटा, बट ईयर जो भी होगा उसका बोल रहा हूं मैं आप, ठीक है ना। डेट तो क्या 31 मार्च ही रहने वाली है अधिकतम केसेस में। ये क्रेडिट साइड है बेटा, ये अमाउंट हो गया, ये हमारा पर्टिकुलर हो गया बच्चों, ये हमारा फिर अमाउंट हो गया, फिर ये हमारा पर्टिकुलर हो गया, और ये हमारा डेबिट साइड। लॉस हुआ है, फिर वही बात आ गई सामने कि सर पी&एल हो या पी&एल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में, फर्म की इनकम होगी तो क्रेडिट साइड में, फर्म का नुकसान होगा, फर्म का खर्चा होगा तो वो डेबिट साइड में। तो यहाँ पर फर्म का नुकसान हो गया तो वो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। तो यहाँ लिखो टू पी&एल अकाउंट। यहाँ पर भी आपको पी&एल मतलब अकाउंट का नाम लिखना है, डायरेक्टली लॉस नहीं लिखना है, क्योंकि ये लॉस कहां से ट्रांसफर होकर आ रहा है, पी&एल अकाउंट से आ रहा है, क्योंकि इससे पहले जो अकाउंट बनता है वो कौन सा बनता है, पी&एल अकाउंट बनता है। आप चाहें ब्रैकेट में लॉस लिख लें, ये लिख लिया, ये 6,000 रुपए का लॉस आपने यहां लिख लिया बच्चों। उसके बाद में अब ये लॉस का जो अमाउंट है ये पार्टनर से लिया जाएगा, तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल अकाउंट वाइस कैपिटल अकाउंट। ये 6,000 रुपए, ये भी 6,000 रुपए, और इसको बंद कर दीजिए बच्चों, ठीक है, ये हमने बंद कर दिया। और किस रेशो में, वही जो क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है सर, उसी में बांटेंगे, ठीक है, बांट लेते हैं। एक्स 6,000 इंटू 2/3 क्या हो जाएगा बेटा, 2/3 है ना बच्चों यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका, तो ये चल गया आपका 2 बार 2 2 4, 4,000 रुपीज एक्स से लिए जाएंगे, 6,000 इंटू 1/3 और 2,000 रुपीज जो है हमारे यहाँ पर वाई से लिए जाएंगे। तो ये हो गया 4,000 रुपीज और ये हो गया 2,000 रुपीज। क्लियर बच्चों, ये थे हमारे दो केसेस। आई होप दोनों केसेस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है ना बेटा। एक तरफ है हमारा जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, और एक तरफ है हमारा जहां पर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बट उसका लॉस हो गया, तो हम लॉस को प्रायोरिटी देंगे, लॉस के रिस्क को कवर करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। फर्म खुद लॉस में चल रही है, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो आपको कैसे पैसा दे सकती है, तो वो बल्कि जो नुकसान हुआ वो आपसे फर्म लेगी। इज दैट क्लियर बच्चों, ये दोनों केसेस हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, आगे केस नंबर 3 है, मैं यहां पर रब कर रहा हूं बच्चों, आप लोग वीडियो रोक कर आराम से इसको जो है लिख लें, नोट डाउन कर लें, ठीक है। अब हमारा केस 3 क्या है सर, देखिए, तो देखिए बच्चों केस 3 क्या कह रहा है। केस 3, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹9,000। अब मजा आ गया सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये हमने पार्टनरशिप डीड में मेंशन भी किया है, और इस साल हमें प्रॉफिट भी हो गया है, तो इस बार तो सर पार्टनर के मजे हैं, बिल्कुल मजे हैं, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा, उसके अलावा प्रॉफिट में भी शेयर मिलेगा। तो आइए इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये भी हम देख लेते हैं। प्रॉफिट बेटा हमारा 9,000 रुपए है, याद रखना, और 6% पर एनम हम लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना क्वेश्चन में मेंशन होगा ना, वो उसी से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कितने परसेंट से वो गिवन नहीं है, तब आपको 6% लेना है। अब यहां पर वैसे भी 6% ले रखा है, तो हम 6% इसको लेंगे। तो आइए बच्चों केस नंबर 3 करते हैं। ये हमारा केस नंबर 3 हो गया है, और ये हमारा फिर से हम फॉर्मेट बनाने वाले हैं। ये हमारा पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। ये हमारा अमाउंट का कॉलम हो गया, और ये हमारा जो है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अमाउंट, पर्टिकुलर, अमाउंट और पर्टिकुलर, ठीक है बच्चों। प्रॉफिट हुआ है तो यही लिखेंगे बाय पी&एल अकाउंट से 9,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बेटा IOC, आप पूरा लिखना, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बेटा, फर्म का खर्चा है, क्योंकि फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देगी, पार्टनर को देगी, बट फर्म का खर्चा तो हो गया ना बच्चों। और जब फर्म का खर्चा हो गया तो P&L हो या P&L एप्रोप्रिएशन, फर्म हमेशा इन दोनों अकाउंट में अपने खर्चे को डेबिट साइड में लिखती है। खर्चा और लॉस डेबिट साइड लिखते हैं, प्रॉफिट और इनकम क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो यहां पर बताइए एक्स और वाई को कितना कितना मिलने वाला है। तो 50,000 रुपए ये भैया हमारे कैपिटल लेकर आए हैं, 30,000 रुपए ये हमारे लेकर आए हुए हैं 6% पर एनम के हिसाब से, और पूरे साल भर यही चला है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग निकालेंगे बच्चों। तो इसके अकॉर्डिंग 3,000 रुपीज तो एक्स का हो गया और 1,800 रुपीज वाई का हो गया। टोटल खर्चा फर्म का 4,800 रुपीज हो गया है। अभी भी हमारे पास में प्रॉफिट ज्यादा बच रहा है, क्योंकि टोटल खर्चा सिर्फ 4,800 रुपए है, तो बाकी बचेगा वो हम प्रॉफिट के रूप में पार्टनर्स में बांट देंगे बच्चों, ठीक है। चलो बांटते हैं। तो ये हो गया हमारा 9,000 रुपीज, ये भी हमारा 9,000 रुपीज, इसको क्लोज कर दिया। यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, ठीक है ना, एक्स कैपिटल अकाउंट वाइस कैपिटल अकाउंट। 9,000 में से 4,800 गए तो बचे बेटा 4,200 रुपीज, और ये एक्स के हिस्से में 4,200 रुपीज 2/3 के रेशो में, वाई के 4,200 1/3, ऐसे हम बांटने वाले हैं बच्चों। तो उस हिसाब से 2,800 इनका हो गया और 1,400 इनका हो गया। तो 2,800 और 1,400 रुपीज ये आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और इस तरीके से हमारा केस नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको अच्छे से सभी केसेस समझ में आए होंगे अभी तक। यहाँ पर अभी हमारे 2 केसेस और बच रहे हैं बच्चों। इन दोनों केसेस को करने के बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्हीं केसेस के अकॉर्डिंग आता है, इससे बाहर कुछ नहीं है। तो आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर सारे कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन वाइज हमने सॉल्व कर दिए होंगे। तो चलिए केस नंबर हम यहाँ पर 4th देखते हैं बच्चों। ये केस नंबर 4th हमसे क्या कह रहा है। तो केस नंबर 4 हमसे कह रहा है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, मतलब देना है 6% पर एनम देना है, मजा आ गया। प्रॉफिट हुआ 3,000 रुपए। अब प्रॉफिट कितना हुआ है बच्चे, 3,000 रुपए हुआ है। अब इस केस में क्या करें सर, क्योंकि यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भी है, बट उस साल हमारा प्रॉफिट कम हुआ है। क्योंकि देखो ना बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट तो हर केसेस में सेम रहने वाला है ना। तो टोटल देखो बेटा 4,800 रुपए, ठीक है, और हमारे पास इस साल प्रॉफिट ही 3,000 हुआ है, मतलब प्रॉफिट से ज्यादा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट हो रहा है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। और मैंने आपको क्या बोला है, प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये मेंशन है तो देना है। फिर आई बात समझ में। अब यहां पर भी हम यही करेंगे, प्रॉफिट हुआ है, भले कम हुआ है बट प्रॉफिट हुआ है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही मेंशन है, तो यही करना पड़ेगा, हमें देना पड़ेगा। बट थोड़ा सा यहां पर हमें सिचुएशन को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जो प्रॉफिट है उसका जो टोटल प्रॉफिट है, हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट है वो हमारे टोटल इंटरेस्ट से कम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ज्यादा है और प्रॉफिट का अमाउंट कम है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे वो देख लेते हैं बच्चों। तो हमारा केस नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। याद रखना बेटा 3,000 रुपए का प्रॉफिट है, 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो पहले तो टेंशन में मत आओ, हम पहले तो फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है ना, बाद में सोचेंगे कि क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर हमें। आप यहां पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखिए बच्चों, फॉर द ईयर एंडेड लिखिए बच्चों, और जो भी ईयर हो लिख देना डेट के साथ में। आप पहले फॉर्मेट पूरा बना लो, अब बाद में निपटेंगे इससे कि भाई क्या कहना चाह रहा है।
ये डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया, ये अमाउंट हो गया, ये हमारा पर्टिकुलर हो गया, ये भी हमारा अमाउंट हो गया, और ये हमारा पर्टिकुलर हो गया। ठीक है, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट क्रेडिट साइड में लिखते हैं। कहाँ से ट्रांसफर हो करा रहा है? P&L अकाउंट से हो करा रहा है। कितना प्रॉफिट है? 3000 रुपये है। तो यहाँ पर अपन प्रॉफिट लिखना चाहो, मेंशन करना चाहो ब्रैकेट में तो कर देना बेटा, प्रॉफिट 3000 रुपये। इज दैट क्लियर? चलो अब यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, थोड़ा सा अपन यहाँ पर गेम करेंगे इनके साथ में, जिससे दोनों बातें रह जाएगी हमारी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल जाएगा पार्टनर को और प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो ऐसे केसेस में आप क्या करो, सबसे पहले यहाँ पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, ये लिख दो आप। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो कौन कौन पार्टनर है वो देख लो बेटा। हमारा यहाँ पर X है और Y है। अब बेटा प्रॉफिट तो हुआ है, भले कम हुआ है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, मेंशन किया है, तो अब हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो बेटा ध्यान से देखना। X और Y दो पार्टनर है बेटा। X 50,000 प्रॉफिट सॉरी कैपिटल लेकर आया है, वही 30,000 रुपीज Y कैपिटल लेकर आया। अब इस केसेस में हम क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट प्रॉफिट को रेशियोज में बांटेंगे। किसमें बांटेंगे बेटा? हेडिंग तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालेंगे, बट जो प्रॉफिट है उसको हम कैपिटल शेयर में बांट देंगे पार्टनर के बीच में। अब यहां पर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हमें ये वाला नहीं लेना है, हमें कौन सा लेना है, कैपिटल जो हम लेकर आए हैं, ये हम जो कैपिटल लेकर आए इसके रेशियो के अकॉर्डिंग हम इस कैपिटल को बांटेंगे। तो हमारे कैपिटल का रेशियो दोनों का क्या है बेटा, 4 0 से 4 0 काटे तो 5:3 हमारा कैपिटल रेशियो आ गया। क्या आ गया बच्चों? कैपिटल रेशियो। ये हमारा कैपिटल रेशियो है और ये हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो जब भी इस प्रकार की सिचुएशन आएगी तो आपको इस प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर कैपिटल शेयर के अकॉर्डिंगली बांटना है। तो देखो बेटा यहां पर 3000 इंटू 5/8 ये हो जाएगा, और 3000 इंटू 3/8 ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा हो गया 1875 रुपीज, और 3000 और 3/8 को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में 1125 हो जाएगा। ये टोटल 3000 रुपये हो गया, ये टोटल 3000 रुपये हो गया, और इसको हम बंद कर देंगे। इज दैट क्लियर बच्चों? समझ में आया आप लोगों को? किसी बच्चे को इसमें डाउट है? अगर है तो आप लोग नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, पूछ लेना बेटा, नहीं तो मैं एक बार और बता देता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ना, और प्रॉफिट भी हुआ है उस साल, बट टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आ रहा है वो अमाउंट ग्रेटर देन प्रॉफिट है बेटा। तो ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि यहां पर प्रॉफिट, हमने क्या बोला था, प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मेंशन है तो देना है। अब प्रॉफिट भी हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना मेंशन है, बट बेटा प्रॉफिट अगर कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो सिचुएशन में हम क्या करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हेडिंग डालनी है, प्रॉफिट को कैपिटल शेयर में बांट देना है। ये आपकी दोनों बातें इसमें रह जाएंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल गया पार्टनर को, प्रॉफिट के रूप में मिल गया, बट यहां पर कैपिटल शेयर में हमने उसको बांट दिया। इज दैट क्लियर बच्चों? समझ में आया आप लोगों को? चलिए आज की हमारी क्लास का लास्ट केस देखते हैं। तो लास्ट केस बेटा केस नंबर 5 है। प्लीज आप बेटा इसको मेंशन कर लेना, कोई डाउट आ जाए तो बाद में मुझसे पूछ लेना। तो केस नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। तो केस नंबर 5 हमसे कह रहा है कि सर, if the partnership deed provide for interest on capital 6% per annum, even if it involved the firm in loss and the profit for the year 3,000 rupees. इससे पहले की सिचुएशन में क्या था, अगर प्रॉफिट हुआ और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ऐसा पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जाएगा। अब केस नंबर 5 बोल रहा है चाहे लॉस हो जाए फर्म को, चाहे लॉस हो जाए, फिर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। ये पार्टनरशिप डीड में आपने कहा हुआ है।
मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, पार्टनरशिप केस में 5 में ये कहा जा रहा है चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो फर्म को, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए हर केस के अंदर, हर केस के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, चाहे लॉस हो जाए तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। अब ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में तो भाई पार्टनर से मालिक से ऊपर तो कोई है नहीं, तो जैसा वो चाहेगा वैसा करेंगे। तो हमारा केस 5 क्या है, आइए बेटा यहां पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ये हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है फॉर द ईयर एंडेड, और जो भी ईयर हो वो मेंशन कर देना बच्चों। चलो, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, अमाउंट है, पर्टिक्यूलर है, अमाउंट है और पर्टिक्यूलर। क्लियर? प्रॉफिट हुआ है आपको इस साल में, तो बाय पी एंड एल अकाउंट ब्रैकेट में आप प्रॉफिट लिखिएगा, और ये 3000 रुपीज। हर हाल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो दीजिए बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई। तो आपको याद होगा पुराना कितना आया था बेटा हमारा, तो वो एक वही लिख देंगे हम यहाँ पर, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा इसका 3000 था और ये 1800 था, टोटल 4800 रुपए। खर्चा ज्यादा आ गया फर्म का प्रॉफिट से तो लॉस हो गया, तो बाकी जो रिमेनिंग लॉस बचा हुआ रहेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर से लिया जाएगा। तो 4800 यहाँ आ जाएगा बेटा, 4800 यहाँ आ जाएगा। अब ये लॉस है, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल अकाउंट वाइज कैपिटल अकाउंट। 4800 में से 3000 हम काटेंगे बेटा, तो हमारे पास में 1800 रुपए का लॉस आया है, और इस लॉस का पैसा हम पार्टनर से लेंगे बेटा। तो x से 1800 और कितना प्रॉफिट है 2/3 है बेटा, y का भी ऐसे ही 1800 इंटू 1/3 हम लोग निकालेंगे। तो 3 6 जा और 6 2 जा 12, तो ये 1200 हो गया। 3 6 जा मतलब 600 हो गया, तो 600 रुपये से लेंगे। तो 1200 रुपीज एक्स से और 600 रुपीज वाई से हमने ले लिए हैं। तो इस केस में हम ऐसा ही करेंगे ऑलवेज। अगर हमसे बोला गया कि कोई सी भी सिचुएशन हो, लॉस की हो चाहे प्रॉफिट की हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना पड़ेगा, तो फिर उस केस में हम इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। तो ये था बच्चों आज का हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सभी केसेस। इसके अलावा और कोई केसेस नहीं होते हैं। इन 5 केसेस से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप आपके डाउट को, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में मैं सक्षम रहा होऊंगा। फिर भी कोई डाउट आता है बच्चों तो नीचे कंटिन्यूसली हमारे नंबर चल रहे हैं, आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इनसे जुड़े हुए आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस हो, आप हमसे हमारे डाउट को, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? तो अच्छा लगा होगा आपको आज का हमारा ये क्वेश्चन, क्योंकि इसी एक क्वेश्चन ने सारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के डाउट को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करा बच्चों। तो इसी तरीके से बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको होमवर्क में करने हैं। जो डाउट आएगा हमसे पूछिए। तो इसी तरीके से बच्चों हमारे साथ में आप लोग मेहनत करते रहिए, देखना आपका 12th का रिजल्ट बहुत अच्छा रहने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं ब्रेक करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।